हेलो फ्रेंड, आज हम लोग रिवाइज योर सेल्फ पृष्ठ संख्या 5 पढ़ेंगे। हम लोग 4 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइए आज हम लोग पढ़ें 5 का। चलिए फर्स्ट नंबर पहला 1 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड है। कौन है? ग्रीनलैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 2 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा हो जाएगा। कौन होगा? गोवा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? जो भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो कश्मीर को। किसे? कश्मीर को कहा जाता है। चलिए आइए 4 नंबर क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो आपके कौन हो जाएगा? इसका गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी ताजे वाली झील नदी नहीं, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी वाली झील कौन है? तो बताइए आप लोग कौन होगा इसमें? वुलर झील। कौन होगा? वुलर झील। आइए 6 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? जो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? तो यह गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? जो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो कौन होगा? तो नील नदी होगा। कौन होगा? नील नदी। आइए 8 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो यह कौन है? प्रशांत महासागर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखा जाए, हजारों हाथियों का भूमि, जो हजारों हाथियों का भूमि किसे कहा जाता है? बताइए कौन होगा? हजारों हाथियों का भूमि तो लाओस होगा। कौन? लाओस। आइए 10 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली हो जाएगा आपका। आइए 11 नंबर क्वेश्चन, पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? जो पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? तो ये मिस्र के कहा जाता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? जो सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए 13 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? बताइए कौन होगा इसमें स्थान? तो सहारा रेगिस्तान होगा। कौन होगा? सहारा रेगिस्तान। चलिए आइए 14 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महासागर, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? आर्कटिक महासागर। कौन है? आर्कटिक महासागर। ये 15 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्रशासित राज्य कौन है? जो क्षेत्रफल में पूछ रहा है, कौन हो जाएगा आपका? लद्दाख हो जाएगा। आइए 16 नंबर क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा कहाँ पर अवस्थित है? कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकरी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या पढ़े थे? 16। कौन होगा? फतेहपुर सीकरी। ठीक है, आइए 17 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो कौन हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, आइए 18 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? जो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो केटू है, गाडविन आइलैंड। ठीक है, आइए 19 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? जो भारत का
सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कौन होगा? हीराकुंड बांध। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो कौन होगा इसमें, आप लोग बताइए। चीन का अशोक नदी किसे कहा जाता है? तो हांगो नदी होगा। कौन? हांगो नदी। ये 1 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, भारत का मैनचेस्टर, जो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो बताइए कौन होगा भारत का मैनचेस्टर? तो ये आपका अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर में देख लिया जाए, सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन? सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? बताइए कौन होगा सबसे बड़ा प्रायद्वीप? अरब प्रायद्वीप। कौन होगा? अरब प्रायद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो इसमें आप लोग बताइए कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन होगा? तो ये आपका क्या हो जाएगा? गोबी होगा। क्या होगा? गोबी होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में 24 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? बताइए कौन सा होगा इसमें सबसे डेल्टा? तो ये आपका हो जाएगा क्या? सुंदरबन डेल्टा। आइए 24 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? जो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? तो कैप्सियन सागर हो जाएगा। कौन होगा? कैप्सियन सागर। आइए 26 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जो भारत का प्रवेश द्वार किसे किसे कहा जाता है? बताइए। तो ये आपका हो जाएगा मुंबई। ठीक है, मुंबई होगा आपका। ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 27 नंबर, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो एंडीज। ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन आगे 28 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो माउंट एवरेस्ट। कौन हो जाएगा? आपका माउंट एवरेस्ट होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? इसमें क्या पूछ रहे हैं? भारत की सबसे लंबी नहर कौन हो जाएगा? तो आपका इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। कौन होगा? इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमनंदा किस नदी पर स्थित है? तो बताइए आप लोग कौन होगा इसमें? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन? जो भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो जमुना हो जाएगा आपका। कौन हो जाएगा? जमुना हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? जो भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? बताइए कौन होगा भारत का पेरिस किस शहर को? तो जयपुर को। ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में 33 नंबर, आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जो आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो बाव अल मदब को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद, जो भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है, वो कहाँ पर अवस्थित है? तो ये कहाँ पर होगा आपका? दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो आप आपका इसमें क्या हो जाएगा? थार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, भारत का सबसे बड़ा
गुम्बज, गोल गुम्बज वो कहाँ पर अवस्थित है? तो कहाँ पर हो जाएगा? सोचिए आप लोग बताइए कहाँ पर होगा? तो ये हो जाएगा बीजापुर। ठीक है, चलिए आइए आगे क्वेश्चन देखा जाए। 37 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश कौन होगा? यहाँ पूछ रहा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश कौन होगा? तो आपका हो जाएगा वेटिकन सिटी। कौन हो जाएगा? वेटिकन सिटी। चलिए और 30 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जो मध्यरात्रि का सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है बताइए आप लोग, किसको कहा जाता है? ये नॉर्वे को कहा जाता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। हजारों झीलों की भूमि, हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? हजारों की भूमि किसे कहा जाता है? तो फ्रीलैंड हो जाए, क्या होगा? फ्रीलैंड। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? उसमें क्या हुआ था? डूबते ना, इसमें उगते सूर्य का देश क्या हो जाएगा आपका? जापान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा? बताइए आप लोग कौन होगा इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन होगा? आप लोग ये बताइए कौन होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? कौन हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में 42 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? जो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? बताइए ऊंचा बांध कौन होगा भारत का सबसे ऊंचा बांध? तो टिहरी बांध हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर देख लिया जाए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए 44 नंबर, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? जो भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? तो हो जाएगा क्या? मानसीराम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पे? उसमें क्या होता है? अधिक था, इसमें क्या हो? कम वर्षा किस स्थान पर होता है? तो बताइए आप लोग कहाँ होगा इसमें? तो लेह हो जाएगा। क्या होगा? लेह में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा? तो बताइए कौन होगा इसमें आपका जनसंख्या की दृष्टि से? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए 47 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले हम लोग रिवाइज योर सेल्फ में पृष्ठ संख्या 6 पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।